हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज सभी को स्वागत है हमारे सिंगाचारी ब्लॉग में। दोस्तों, मेरा नाम है अनिशा जवाड़। मैं और खूबसूरत नारी गाँव से वीडियो की शुरुआत 9 बजे से हो रही है। दोस्तों, पहले आपको मौसम दिखा दे। देखो, आज का मौसम धूप लगी हुई है। दोस्तों, धूप लगी है? धूप कहाँ लगी है? कैसा है आज का मौसम? खराब। खराब? क्या हो रहा है? दोस्तों, हाँ, क्या हो रहा है? बारिश आ रही है। हाँ, आप लोगों के यहाँ भी आ रही है? पूछ, आप लोगों की भी आ रही है बारिश? बता देना, बोलना। बता देना। हाँ। और अभी रानी की तैयारी कहाँ जाने की है? स्कूल। और ये कैसी लग रही है रानी? है ना, बोल। अच्छी। बोल, दोस्तों मैं कैसी लग रही हूँ? दोस्तों, मैं कैसी लग रही हूँ? और गाना कौन सुनाएगा? हे माँ जी, हे माँ जी, मेरा खुद नाथ साजीना। हे माँ जी, हे माँ जी, मेरा खुद नाथ साजीना। हाँ। दोस्तों, यहाँ पे मेरी बड़ी माँ, यहाँ पे मेरे बड़े पापा। दोस्तों, मैं तुमको एक गाना सुनाने चाहती हूँ। ओ जी जी क्या कहते उनको बुलाते हैं, वैसे हम ना बुलाते। ओ जी ए जी हम करेंगे, हम तो इशारों में बातें करेंगे। सब जैसे अपने उनको बुलाते, वैसे हम ना बुलाते हैं। ओ छोटी। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो की शुरुआत की बहुत टाइम के बाद हमारी रानी ने की, और अभी घर के सारे काम करने के बाद मैं ऊपर कमरे में आ रखी थी सफाई वगैरह करने के लिए। यहाँ की तो सफाई हो गई है। मम्मी चली गई है घास के लिए, पापा चले गए हैं रोड में घूमने के लिए, और मैं हूँ अकेली घर में। मैं इसलिए घर में हूँ क्योंकि आजकल हमारे यहाँ थोड़ा थोड़ा सब्जी लग रही है, तो एक बंदर आ रहा है, पूरी सब्जी खा के चला जा रहा है। परसों रानी लोगों के 5-6 तोरई लगी थी, यानी कि तोरने लगे थे, और बंदर ने एक ही झटके में उसको खा दिया है। और यहीं घर के बगल में जो हमारा किचन गार्डन है, तो इस पे भी बड़ी मुश्किल से एक तोरनी आ रही है। ये देखो, छोटी सी। तो मैंने कहा इनको देखने के लिए मैं घर ही में रहती हूँ, तो घर ही में हूँ, नहीं तो बंदर आ रहे पूरा नुकसान कर दे रहे हैं। हमने कैसे कैसे करके इसको ऊपर पहुँचाने के लिए मम्मी ने यहाँ पे रस्सी लगाई है कि इसके सहारे ये ऊपर आ जाए, क्योंकि इतना बड़ा ठमार था नहीं, तो इस वजह से मैं यहाँ पे रुकी हूँ। और मुझे आप सभी लोगों से एक बात पूछनी थी। यह है हमारा किचन गार्डन, और इसी में है ये बिजली का खंभा जो कि ऊपर लगा है, जिससे यहाँ सबको कनेक्शन मिला है। तो हम लोग सोच रहे थे इस बिजली के खंभे को हटाने के लिए, तो हमने बिजली विभाग वालों को भी बुलाया था। तो उनको भी बुलाया था, हमने बोला ये खंभा हमको हटाना है क्योंकि वहाँ पे है हमारी जगह, तो वो जगह हमारी कुछ काम आ जाती, तो इसीलिए हमने उनको बोला ये हटवाना है। वो लोग आए। पहले तो हमने इस खंभे को लेके मतलब अपने यहाँ पे जगह दे रही है। जब से मतलब पुराने खंभे रहते थे ना जो पहले लकड़ी के, तो वो वाला खंभा भी हमारे खेत में है, उसके नीचे का हिस्सा अभी वही है। जब हम वहाँ कुछ चीज़ बोते हैं ना, तो वो कुदाल पे लगता है, हमको पता चल जाता है। तो इस बार भी हमने उनसे बात की थी, हमने कहा इसको हटवाना है, हमें ये जगह चाहिए। तो उन्होंने बोला ये हटेगा, उल्टा हमको ही पैसे देने पड़ेंगे। ऐसा तो है नहीं कि हमको बिजली का बिल माफ़ होगा या हम बिजली का बिल नहीं दे रहे होंगे। तो हमारे खेत में है, हमारे खेत में है, और हटाना भी मतलब जगह भी हमने खुद ही देनी है उसके लिए, और ऐसा नहीं बिजली का बिल माफ़ होगा। और उनको हमने बोला इसको हटाना है, तो वो बोल रहे जो तुम अगर तुम यहाँ पे काम लगवाओगे तो तुम्हारे जो मतलब जो भी कमरा बनाओगे उसके वो मतलब साइड में दीवार में आएगा, वो दीवार में आएगा तो फिर और दिक्कत है उसकी। तो इसलिए इसको हटाने के लिए मैं सोच रही थी, अगर कोई बिजली विभाग किसी के रिश्तेदार होंगे आपके जो हमारी वीडियो देख रहे होंगे, तो आप लोग ज़रूर बताना कैसे करके ये हटेगा। इसके बाद तो एक ही ऑप्शन है, एप्लीकेशन लिख के देना है, क्योंकि वो आ रखे थे बहुत सारे लोग देखने के लिए, और इधर उधर कहीं जगह नहीं है। सब लोग बोल रहे हमारे छत में तार आएंगे, छत में तार आएंगे, कोई भी जगह देने के लिए तैयार नहीं है। उस टाइम तो हमने दे दी थी, और हटवाना है तो इसमें पैसे भी हमने खुद ही देने हैं। तो अभी बाहर का मौसम आप लोग देख सकते हो कैसा हो रखा है चारों तरफ। ये देखो, बारिश आने का मौसम है पूरा, पर बारिश आ नहीं रही है, और चारों तरफ ऐसा कोहरा लगा है, ऐसे लग रहा है जैसे बस क्या लग गया होगा, पर बस क्या लगा नहीं है क्योंकि बारिश आ नहीं रही है, बस कोहरा ही कोहरा लगा है चारों तरफ। ये देखो, और सामने रहा मंदिर।
इस वाले बेल पे भी देखो दोस्तों, यहाँ पे एक यहाँ पे लगा है तोरना, एक उसके ऊपर पे लगा है, ये बीच पे ये देख सकते हो आप, और एक इसके ऊपर लगा है ये, और एक इसके बगल में लगा है। तो इतने सारे लगे हैं इस पे, और बंदर जिस टाइम आएगा एक भी नहीं रखेगा, मतलब इतने सारे लगे, नीचे नीचे छोटे छोटे बहुत लग रहे हैं। आजकल इन्हीं का सीज़न है, इन्हीं की सब्ज़ी लगती है। तो आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों के यहाँ कौन कौन सी सब्ज़ी हो रही है आजकल। और आप लोग बोल रहे थे इस बारिश पे आम नहीं आए, तो आम बिल्कुल भी नहीं आ रखे हैं, कुछ कुछ देखने को मिलेंगे, वो भी 5-6 आम आ रखे हैं। एक साल ज़्यादा आते हैं, एक साल कम आते हैं, तो कुछ भी नहीं है यहाँ। बाकी इनकी बात की जाए तो यहाँ सगोती मरचू वगैरह है इस किचन गार्डन में, और कुछ नहीं है। अभी हमारे यहाँ लगी थी दोस्तों जोरदार बारिश, और उस बारिश में मैं आ रही थी वर्षा के यहाँ पे बैठने के लिए, क्योंकि हम दोनों हैं जिसके पास न काम है न धाम है। काम है वो खाने बनाने का है, और खाने का और सो जाने का है, उसके अलावा कुछ काम नहीं है। और अभी बारिश बंद हो गई है, हल्की हल्की लगी है, और इधर है वर्षा, आप सबकी पसंद, इकलौती पसंद। हेलो दोस्तों, प्रणाम आप सभी को। आप सभी लोग अच्छे होंगे दोस्तों, तो हमें बहुत अच्छे हैं। बाकी तो आजकल क्यों हो तुम था खिले हुए रुष्ट हम दिगड़ी हमारे साथ रुष्ट क्यों हो रखे हो, वीडियो खिलन खड़ा बुन हमारे साथ नाराज क्यों हो रखे हो? कुछ किया है हमने? कमेंट में बता दिया बुन। कमेंट में बताना दोस्तों, क्या गलती हो रही है, कहाँ पे हो रही है। हाँ। साफ साफ बोल रही हूँ, क्या हुआ आपको? हमें तो नहीं हुआ, हम डेली डाल रहे हैं टाइम टू टाइम वीडियो। हाँ। आपको हो क्या रहा है कि आप वीडियो में प्यार ही नहीं दिखा रहे हो? हाँ, जो चीज हमको चाहिए थोड़ा जरा झमका दू, जरा कमेंट भी झमका, जरा दिखा दू है। अगली बार प्रधान हो तो उठणो बुनो, अगली बार प्रधान हो उठना तो तब भाई तुम्हारो सपोर्ट चढ़ो पहला। हाँ। गाँव वालों भी तब देखा तुम भी देखला है। हाँ। बाकी तो तेरा नाराज ना आऊ, कोई सुनी हूँ दुश्मनी नहीं, हम देख कुछ नहीं हूँ। हाँ। खुश मन से देखा वीडियो और खुश प्यार रहा। दिया। हाँ। बाकी ये सर्व भी हमने नाराज हुई हूँ, कभी जरा बरखा लियो, कभी ज्यादा लियो, कभी जोरदार घमक कभी गाँव में लगोणो, कभी है ना गाँव लगोणो छुआ अपनी खाली जरा से और रोशनी क्या। बाकी तो वही जो भीगी वो ऐसे आसो भीगी हूँ भाई, अब घाम लगे क्या फायदा। हाँ। पर खेले दुफन है तो थोड़ा सरगो, थोड़ा आसमान हो रखे हमसे नाराज, हाँ, थोड़ा आप हो रखे हो, कन तो आप क्यों हो रखे हो? तो ये बात समझ में नहीं आया। चलो आसमान को उड़ा होगा, इन्होंने बहुत आतंक मचा दिया धरती पे। हाँ। तो तुम भी तो धरती पे, हम भी धरती पे, तुम क्या है हम लोग नाराज, हमारे तो बराबर मुकाबला वहाँ चढ़ो बराबर एकदम प्यार 50-50 प्यार संबंध बड़े वहाँ चढ़ा से हमारा। हाँ। हाँ? और इस पे संबंध में दरार पे लेगी बड़ी है वर्षा तो सोच पड़ी हूँ ना, तंग की सोचो मैं हूँ किले। चलो मेरे तो पर मैं अभी स्टार्टिंग से मेरे तो ठीक से हाँ। यूं के लिए नहीं देना तुम प्यारी हूँ ब्लॉग में है। हाँ, हैं? साफ साफ बता दिया अपन कमेंट में। चला तुम जरा दो खाना वाला मैं तई मो खुश छन। चला अभी धीरे 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 प्रोसेसिंग जारी छी ना। हाँ। यूं यूं बा क्या पड़े तुम अकाल है पानी अकाल में गाँव में पड़ी तुम्हारी ब्लॉग में किले करी अकाल अकाल ना गाड़ा पूरी देखा। हाँ। पूरा जन एकदम लड़तर एकदम खूब कमेंट जोर लगे थे। करी जोर करी। हाँ। बाकी अब नहीं बोलू, तुम तो बुने जरूरत नहीं, बाकी तुमसे भी समझदार छी ना। हाँ, ज्यादा जिन बुना कमेंट कर दा देबड़े में जन जरा दुकान छोड़ पन पोर पन। हाँ। बाकी ये तो काम धाम नहीं हमारे है दोस्तों, मेरा भी काम धाम, मैं भी अपने घर की ओर जा रही हूँ क्योंकि पापा ने वहाँ दाल रखी है, तो मुझे जाना है दाल में ढक्कन लगाने के लिए। दोस्तों यहाँ देखो, यहाँ करो कैमरा। खुद बोलते हैं हमारे घर वाले तुम वीडियो नहीं बनाते हो, तुम ब्लॉग नहीं बनाते हो। जब भी हम कैमरा ऐसे करेंगे तब वो बोलेंगे कि ये काम है वो काम है, इस छोड़ जा उस छोड़ जा। हाँ। अब खाना रख, अब ये रख, अब वो रख है, तो ऐसा कर। हाँ दादी, इस आसमान की पता नहीं दोस्तों हमसे क्या दुश्मनी है। जैसे ही यहाँ पे बारिश बंद हुई, दाल रखी, और दाल आधा उबलने के बाद फिर से बारिश शुरू हो गई है। और जैसे अक्सर हम अपने चूल्हे की घसाई लिपाई करते हैं ना, तो फिर से बारिश यहाँ शुरू हो जाती है। अभी यहाँ पे ये कर रखा, तो यहाँ फिर से बारिश लगनी स्टार्ट हो गई है। दाल रख के कोई फायदा नहीं है, तो मैं बोल रही जल्दी जल्दी दाल हो जाती, मैं इसको अंदर ही बना लेती हूँ। यानी क्या दुश्मनी है यहाँ, जैसे ही दाल रखो चूल्हे की घसाई लिपाई करो वैसे बारिश शुरू हो जाती है। और परसों तक, कल हमने चूल्हा घसा, परसों नहीं घसा था तो बारिश नहीं आई, कल घसा तो आज बारिश आ गई है। तो अभी दोस्तों मम्मी भी पहुंच गई है घास लेके, और आराम से यहाँ पे बिस्किट खाने पे लगी है। हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक होंगे, हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो आज बारिश का मौसम है, एकदम मस्त वाला मौसम हो रखा है, तो मैं घास लेके आ गई हूँ।
वैसे तो मेरा स्वास्थ्य यहाँ तो थोड़ा थोड़ा खराब लग रहा है मुझे, लेकिन अगर धूप होती तो अब तक हो जाती सर दर्द, हो हाँ जाती जैसे लड़की हुई। अभी थोड़ा मम्मी यहाँ पे आराम कर रही है और साथ ही यहाँ पे खाना बन रहा है दोस्तों। आप हमारे कुकर को इग्नोर करना, उस पे कुकर क्या हो तो बात चूल्हे में रखा था वो, भात चूल्हे में रखा था, बारिश आई हम भात को अंदर ला गए यहाँ। बारिश आती है तो हम कमरे में बनाते हैं, नहीं आते तो बाहर भी बनाते हैं। अगर हल्की 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 आती है तो ऊपर से 2 वो रखते हैं परात। परात रख दें, दो सीधा बोल रहे हैं, जो करना है वो करना। अगर हल्की आती है तो 2 परात रखे जाते हैं ऊपर से, तब बनता है हमारा खाना। मैंने आप लोगों को बोला भी था पहले, इस आसमान की पता नहीं क्या दुश्मनी है, जैसे मैं खाना पीना बनाने लगी वैसे बाहर बारिश आई तो मैं नहीं, कुकर सीधे अंदर। नहीं, आजकल बरसात का मौसम है, वही वैसे भी वो अंजार महीना लगने वाला है। हाँ अंजार सोना का महीना, हाँ, वो महीना लगने वाला, हमारा नाम आता है ना ससुर जी का, इसलिए हम अंजार महीना बोलते हैं उसको। ये हाँ समझे। तो वो अंजार महीना लगने वाला है, नहीं तो आषाढ़ का महीना है, ये इतना बड़ा घास हो जाता था, इतना छोटा है वो। तो आप लोग भी ऐसे वो करते होंगे दोस्तों, मतलब जिस पे सास ससुर जी का नाम आता है, जिस शब्द पे वो वर्ड नहीं बोलते होंगे, तो मम्मी लोग भी नहीं बोलते हैं। हमारे यहाँ किसी का नाम ना हमारे मायके में नहीं बोलते हैं, तो हम जंगल बोलते हैं। हाँ हाँ, जैसे हमारी एक दादी है ना, तो उनका नाम है माया, तो दादी लोग उनका नाम नहीं लेते हैं। और दूसरी जो हमारी बुआ है उनका नाम भी माया है, मम्मी लोग उसको फलानी बोलते हैं। नहीं नाम नहीं लेते हैं ना। मम्मी बोलती है वो फलानी पर, हाँ, नाम नहीं लेते हैं किसी का, वो फलाने की वो। वो ससुर होंगे जेठ होंगे उनका नहीं लेते हैं, तो देवर होंगे उनका फूल लेते हैं। हाँ, मस्त मार के मस्तान चाचा। यहाँ हमारे स्वामी जी बैठे हैं, ये देखो पीछे पापा तो ब्लॉग देख रहे हैं आराम से। हेलो पापा, कैसे हो? मौसम कैसा है आज का? सजन बढ़िया है दोस्तों, बहुत ज्यादा। हाँ बहुत शरीफ इंसान है मेरे पापा। सजन नहीं है, सजन सजन है बहुत। पापा की बहुत तारीफ हो रही है कमेंट में, धन्यवाद बोल दो, आपकी साइड ले रहे हैं सब लोग। हाँ। आप लोग बताना दोस्तों, दोनों में से चंडाल कौन? चंडाल वाली बात नहीं दोस्तों, मैं तो जो बोलती हूँ वो बोलती हूँ, ऐसा नहीं दिल में रखना, जो मैं तो खूब बोलती हूँ। आप एक जोड़ी ऐसी रहती हर जोड़ी में एक तेज रहता है, एक शरीफ रहता है। मैं तो बोलती और यहाँ मेरे पापा शरीफ है, मम्मी तेज है, तो आप लोग बताना आपकी जोड़ी में कौन तेज है कौन शरीफ है? सबकी जोड़ी में एक कैसे होंगे हैं? और किसी की जोड़ी में बिल्कुल दोनों वैसे ऐसे भी होता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे आराम से बैठे हैं दोस्तों, क्योंकि बाहर का मौसम कुछ ऐसा हो रखा है, पकोड़े खाने वाला, और पकोड़े कोई बनाएगा नहीं यहाँ, पकोड़े खाने वाला है। तो अभी बैठते हैं, दिन का खाना पीना खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं दोस्तों आप लोगों को। हमारे जो आजकल दोस्तों गांव का मौसम है, ये पूरा मौसम हमको देहरादून की फीलिंग दिला रहा है, यानी कि बाहर की फीलिंग दिला रहा है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ बारिश आ रही थी और अभी घाम लग गया है यहाँ, ये देखो अभी फिर से धूप लग गई है और फिर से वैसी गर्मी होने लग गई है। और सामने का मौसम देखो कुछ ऐसा हो रखा है, शाम के टाइम के नज़ारे बहुत ही ज़्यादा प्यारे हो रखे हैं। ये देखो सामने से उस पहाड़ पे देखो कितने घना घोर बादल लग रखे हैं। और मैं जा रही हूँ नीचे, क्योंकि मैं सो रखी थी, और मैं जा रही हूँ अभी मम्मी के साथ, क्योंकि मम्मी होगी नहीं होगी वहाँ, क्योंकि आजकल काम तो है नहीं, तो मम्मी बार बार चाय वाली चाची यानी कि अपने स्टेशन में बैठने जा रही है, क्योंकि मम्मी वहीं बैठी रहती है आते जाते टाइम, हमारे घर से नज़दीक वही है इसीलिए। तो मैं अभी आप लोगों को बता ही रही थी कि मेरी मम्मी होगी चाय वाली चाची के घर पे, और मम्मी अपने ही स्टेशन में पहुंच रखी है यहाँ, स्टेशन में बैठ रखी थी मैं यहाँ पे। हाँ मैंने कहा बड़े दिन हो गए घर में भी क्या करना है, बोर हो रही हूँ, नीचे जाती हूँ थोड़ा। जैसे ताई आई वैसे पीछे से वो भी आया, मैं भी आई पीछे से, वो पीछे से आई सीधे। और यहाँ पे अभी 2 गिलास चाय के पी लिए हैं। हाँ, अरे ताई ने नहीं पिए, झूठ क्यों बोलना है, चाय में कोई कमी नहीं है। हाँ ताई लाल पानी पी लिया। ताई को लाल पानी ही अच्छा मैं लाल पानी पी लिया था घर में। लो, और ये श्योदा मटरी मैंने दीपा चाची से मंगाई थी चाय में खाने के लिए, आजकल इनकी आदत पड़ गई है, तो इसको मम्मी लेके जाएगी घर। और चाय वाली चाची पड़ रखी है दुविधा में, करना क्या है। चाय वाली चाची पड़ गई थी, मैं घास को ले भी जाना है पर पनौड़ा जोड़ा भी नहीं है बस। और मेरी मम्मी भी पड़ रखी है दोस्तों दुविधा में, क्योंकि मेरी नानी हो रखी बीमार है। मेरी मम्मी का कल से खोपड़ा घूम गया, मेरी खोपड़ी खराब हो रही थी कल से। कल से मम्मी वो हो गई है सुस्त जैसी। तो आप लोग सब दुआ करना मेरी मम्मी के लिए ठीक हो जाए, हाँ सारे लोग जितने भी हैं। परसों मैंने नानी को इसीलिए वीडियो में नहीं दिखाया, क्योंकि नानी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रखी थी और नानी वहाँ छत में लेट रखी थी। मैंने कहा ऐसे में नानी को दिखाना सही नहीं है, इसीलिए मैंने वीडियो में नहीं दिखाया। और मेरी नानी की एज कितनी है मम्मी? 85 तक होगी, 85 86। 85-86 से ज्यादा है दोस्तों, पर इतना काम करती है ना मेरी नानी, मतलब सुबह जब उजाला होता है ना तब तक 2 कंडी घास की आ जाती है। करती थी, अब कहाँ कर रही है, अब नहीं कर रही है। और यहाँ हमारी चाय वाली चाची, हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, कैसे होंगे दोस्तों? आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे दोस्तों, तो स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हंसते रहे, खिलते रहे। अभी तो अंदर थी बैठक,
मेरे को जाना है घास के लिए। हाँ, तो चाची जा रही है फुल हिमगिरी वाली स्पीड में। हाँ, हिमगिरी फुल ने हाँ सुपर फास्ट। हाँ, सीधे वंदे भारत। विश्वनाथ बस है। हाँ, सीधे वहाँ ऊपर वहाँ लगेगा खजाटा में लगेगा ब्रेक। ब्रेक। हाँ। वहाँ पे कोई सवारी होंगे। हाँ। तो बिठा दोगी, नहीं होंगी। चाचा को ले जाना नहीं। चाचा लेके जाएंगे ले स्कूटी में। वही तो। और अभी वर्षा हम लोग यहाँ पे हैं, हमने सोचा है कि रील बनाते हैं थोड़ा। हाँ। और मेरी मम्मी देगी रील में साथ हमारा। मैं नहीं दूंगी। ये मैं नहीं दूंगी बस। बना लो मैंने। पर दोस्तों आप लोग भी जरूर दुआ करना मेरी नानी के लिए, मेरी नानी ठीक हो जाए। मेरी नानी की एज बहुत ज्यादा है और मेरी नानी अभी भी इतना काम करती थी और कल परसों से मतलब काम करने के लिए मना कर दिया है डॉक्टर ने। नानी के पेट में पथरी हुई थी और उसी से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है नानी को, आप लोग समझ सकते हो। मतलब आगे मैं वो चीज़ बोलना नहीं चाहती हूँ, आप लोग खुद ही समझदार हो। तो खूब सारी दुआ करना मेरी नानी के लिए। और कल से मम्मी के साथ वीडियो बनाने के लिए थोड़ा अजीब सा हो रहा है क्योंकि मम्मी जम जैसे हो रही ना कि नानी के बारे में सुन के तो बार बार बोल रही मेरी मम्मी मेरी माँ मेरी माँ। थोड़ा बुरा तो लगता है पर आप लोग भी दुआ करना। फिर एक दिन जाएंगे हम नानी की खबर करने के लिए, तो आप लोगों को जरूर मैं वीडियो में दिखाऊंगी। अभी मैं डिनर करने के बाद अपने कमरे में आ गई हूँ सोने के लिए और साथ ही फिर से आज एक लड्डू लेके आई हूँ। डेली डेली मैं लड्डू खाने की आदत पड़ गई है। एक कटोरा नीचे लेके नहीं गई, दूसरा कटोरा ऊपर ला गई हूँ लड्डू का। और अभी हमारा डिनर हो गया है। पापा तो घूमने जा रखे हैं मंदिर के ठीक सामने। रात के बर्तन मम्मी धोती है, मैं सीधे अपने कमरे में आ जाती हूँ पानी वानी लेके। और साथ ही बीच में मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि मुझे कहीं जाना है, मतलब लंबी यात्रा पे। तो वो यात्रा ये थी दोस्तों, मुझे जाना था मतलब दीदी के ससुराल, वहाँ से मुझे जाना था वैष्णो देवी। तो वैष्णो देवी जाने के लिए टिकट कर रखी थी सासू जी ने, दीदी की सासू जी ने। तो उन्होंने टिकट की थी, उन्होंने मुझे बोला था कि तू भी आएगी हमारे साथ वैष्णो देवी। बॉबी आंटी लोग भी बोल रहे थे और मुझे याद नहीं रहा। और आज बॉबी आंटी ने मुझे मैसेज किया कि तू इधर आ रही है बोल के। तो मेरे उधर जाने का था, यानी कि टिकट थी हमारी 13 या 14 को या 12 को, ऐसी कुछ थी हमारी टिकट। तो सासू जी ने वो टिकट मुझे भी भेज रखी थी कि अपने पास भी रखना इनको। तो आज हो गई है 8 तारीख 9, 10, 11। तो वहाँ जाना मेरा हो नहीं रहा है। शायद मुझे वैष्णो देवी माता रानी का बुलावा नहीं है इस बार, तो अगली बार कोशिश करूँगी। वो टिकट उन्होंने मतलब सासू जी ने मेरी अपनी की थी, तो मैंने कहा हम नहीं जाएंगे तो दीदी और जीजा जी को भेज देना। तो उनकी भी छुट्टी का नहीं हो रहा है तो वो लोग भी नहीं जाएंगे। तो सासू जी आजकल मैंने मैसेज किया था तो सासू जी ने बोला कि हाँ मैं थोड़ा ठीक हूँ, तो सासू जी ही जाएंगे, बाकी मेरा टिकट वैसे रह गया है। ऐसा है कि अगर माता रानी का बुलावा रहता है तो इंसान चला जाता है। तो मुझे लग रहा माता रानी का बुलावा मेरे लिए इस बार रही है, तो मेरा वहाँ जाना नहीं हो रहा है। अब मैंने ये सोचा था कि मैं जाऊँगी, पिछले महीने में बोल के आई थी, मैंने कहा 8-9 तारीख को मैं हरियाणा पहुँच जाऊँगी। बॉबी आंटी लोगों को सबको बोला था मैं, उन्होंने बोला था हमको तू चाहिए अपने साथ, की ब्लॉग भी बनेगा साथ में, यात्रा भी हो जाएगी हमारी। तो किसी कारणवश नहीं जाना हो रहा है, फिर नानी की भी तबीयत खराब है, फिर ऐसे में जा नहीं सकते हैं। और यही था दोस्तों। तो मुझे भी थोड़ा अजीब सा लग रहा है क्योंकि मैं उनसे मतलब वादा करके आई थी कि हाँ मैं आऊँगी अगले महीने, तो पहुँच ही जाऊँगी, पर वहाँ जाना हो नहीं रहा है। साथ ही अभी मैं सोती हूँ दोस्तों। अब ब्लॉग को भी इतना ही रखते हैं। आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नए दिन में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।